करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान पुलिस पर हमला किया है। पूछताछ के दौरान बातचीत हो रही थी जिस वक्त कांस्टेबल पर हमला हुआ। कांस्टेबल पर मुर्तजा अब्बासी ने किया हमला। इंस्पेक्टर पर भी मुर्तजा ने हमला किया है। लखनऊ में एटीएस पूछताछ लगातार मुर्तजा अब्बासी से कर रही है, मुर्तजा अब्बासी के करीबियों से कर रही है। और एक बार फिर से देखिए, कांस्टेबल पर मुर्तजा अब्बासी ने हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, लखनऊ में एटीएस की टीम मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। लेकिन अब बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुर्तजा ने पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर पर हमला किया है। आदर्श मेरे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए। आदर्श, क्या खबर है? कांस्टेबल पर इंस्पेक्टर पर हमला किया मुर्तजा अब्बासी ने। बिल्कुल, एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी पर हमला किया, साथ ही साथ उसके चेहरे पर नाखून मारा और इतना ही नहीं, दीवार को प्लास्टर से हाथ की कोहनी थी वो मारा है। और साथ ही साथ और जो एटीएस के कर्मी थे, इस दौरान कई कर्मी जो जख्मी हुए हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एटीएस के कब्जे में है मुर्तजा और मुर्तजा की लगातार पूछताछ की जा रही है। 16 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी में रहेगा मुर्तजा और उसके बाद हो सकता है कि अन्य कार्रवाई के तहत इसको एनआईए को सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल की पूछताछ भी माना जा रहा है कि मुर्तजा की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है और लगातार पुलिसकर्मियों को यहाँ किसी डॉक्टर पर भी हमले कर रहा है। आदर्श, जिस तरह से मुर्तजा को यह कहा जा रहा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो टीम के साथ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा, अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। शायद अब एटीएस और बाकी टीमें भी मिलकर अब इस मामले को एक साथ देखेंगी। अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम अभी तक की बात करें तो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में मुर्तजा के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ एक अकाउंट्स में अरबी भाषा में चैट भी की गई है, जिसके लिए भाषा सहयोगियों की मदद ली जा रही है। और इससे साफ तौर पर माना जा सकता है कि मुर्तजा की मानसिक स्थिति तो कम से कम इस हद तक खराब नहीं थी जिससे वो इस तरीके की चैट कर सके, आगे की प्लानिंग कर सके। बड़े प्लान मुर्तजा के थे जिसको समय रहते रोका गया है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि एटीएस और एनआईए दोनों मिलकर इसको जांच करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है अब ना सिर्फ राज्य स्तरीय कराया गया है बल्कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मामला सामने आ रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की भी मदद ली जाए। जी आदर्श, खबर ये भी आ रही है कि डॉक्टर्स पर भी हमला किया है उसने। वो डॉक्टर कौन थे, क्या वो भी जख्मी हुए हैं? नहीं, देखिए अभी जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुर्तजा ने जब नियमित जो चिकित्सीय जांच होती है उस दौरान जब डॉक्टरों ने उसे जांच के लिए बुलाया था, रखा गया था, तो उस दौरान डॉक्टरों पर भी हमला किया। हालांकि डॉक्टरों को अभी किसी प्रकार की चोट की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो उस दौरान वहां पर इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी, एटीएस के कर्मी मौजूद थे, उन लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। तो कई लोगों के चेहरे पर नाखून मारे हैं, कुछ लोगों से मारपीट करने की कोशिश की है। और ये सब वाकया जो है वो लखनऊ में पूछताछ के दौरान, एटीएस मुख्यालय में पूछताछ के दौरान की बातें हैं, क्योंकि नियमित तौर पर चिकित्सीय जांच और सहयोग भी मुर्तजा को दिया जा रहा है, क्योंकि उसको चोट भी लगी हुई है। और साथ ही साथ पूछताछ के दौरान के नियम प्रोटोकॉल के तहत भी चिकित्सीय जांच दी जा रही है। उस दौरान डॉक्टरों पर भी हमला करने की बात सामने आ रही है। तो लखनऊ में एटीएस लगातार मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही है। गोरखनाथ मठ पर हमले का आरोपी है। पूछताछ के दौरान मुर्तजा ने एक बार फिर से पुलिस पर हमला बोला है। और जो गोरखनाथ मठ पर जब ये पहुंचा था तब भी उसने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। आदर्श, लगातार इस स्टोरी को ट्रैक करें। आदर्श, आपको याद होगा सबसे पहले मुर्तजा के पिता ने यही कहा था कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं है मेरा बेटा। फिर एक डॉक्टर से जब हमने जाकर के बात करी, जिन्होंने इनका चेकअप किया, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मानसिक हालात इसके बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब पूछताछ के दरमियान इस तरह पुलिसकर्मी पर हमला कर देना, तो ऐसे में एक बार फिर से इसी एंगल पर दोबारा से हो सकता है जांच आगे बढ़े। प्लस जो संदिग्ध जो पकड़े गए थे आदर्श, जिनको मुर्तजा के बारे में एक गतिविधि की जानकारी थी, उनसे निकलकर क्या सामने आया है? तो बड़ी खबर बता रहे हैं, शायद आदर्श हमारे साथ नहीं है, उनकी फोन लाइन कट गई है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि जिस तरह से मुर्तजा व्यवहार कर रहा है, जो अमूमन जो ब्रेन वॉश्ड आतंकवादी होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। उन्हें सिर्फ एक बात पता होती है, मरना है या मार देना है। ऐसे में मुर्तजा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है बेहद हैरान करने वाला है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन एक अलग दिशा में बढ़ेगी। तो देखिए, खुलासे जो हुए हैं इस खबर से जुड़े वो हम आपको बताएं। देश में शरिया कानून लागू हो, ये चाहता था। हासिया के हमले के पीछे क्रूरता आपने देखी ही। मंदिर पर हमले से दहशत फैलाना चाहता था मुर्तजा अब्बासी, कि दहशत फैलाई जाए। बम बनाने के तरीके ही अच्छे से जानता था। जाकिर नाइक के वीडियोज ये देखा करता था। आकाओं ने हंसिए
जी हाँ, हंसी और हंसी के पास से चापर मिला से था और बोला था हमला करो। मुर्तजा ने फोन लैपटॉप से तमाम जानकारी इकट्ठा की थी, एक ऐप डेवलप किया था ताकि जो मुजाहिद हैं, ताकि जो आतंकवादी हैं वो उस ऐप के जरिए छिपे रहें और अपनी काम को, अपनी क्रियाविधियों को आगे बढ़ा सकें।